क्यों हमें ये हर दिन कहना पड़ता है, लेकिन मैं इसे कहने जा रहा हूं क्योंकि कल किसी ने पोस्ट किया कि हमारे पास एक बिल्कुल नया वेबसाइट है, ये खुला है, यहाँ जाओ। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। कृपया चीजें पोस्ट करना बंद करें दोस्तों। ये अगर वो यार नहीं जानते, रख से ही आपके बैक ऑफिस में नहीं है, या ऐश ने इसे नहीं कहा है, या हमने नहीं कहा है, तो इसे पोस्ट ना करें। और आज का बड़ा मुद्दा ये है कि मेरे और मार्टी के बड़े चेहरों को हर चैनल पर पोस्ट किया गया है ये कहते हुए। हमने कहा था कि 4 हफ्तों में हम 12 उत्पाद लॉन्च करने जा रहे हैं और 3 मुफ्त उत्पाद। ये सच नहीं है। सैम पटेल, कृपया इसे हटा दें। मैंने आपको आपके फेसबुक से लिखा है, कृपया इसे समूहों से हटा दें। यह हरमय जगह है। आओ दोस्तों, आप जानते हैं इससे बेहतर। आइए ऐसा ना करें। अगर आज नहीं कहते, अगर ये आपके ओईएस में नहीं है तो इसे पोस्ट ना करें। मुझे आज सुबह 50 मिलियन संदेश मिले। क्या ये सच है? क्या ये सच है? आपको मुझसे कभी नहीं पूछना चाहिए कि क्या ये सच है। बस अपने ओईएस में देखो, ये आपको आपका जवाब देगा। मुझे लगता है कि जब मैं देखता हूं कि चीजें गलत तरीके से पोस्ट की जा रही हैं, आप जो कर रहे हैं, खासकर हमारे चेहरों का इस्तेमाल करते हुए, आप कोई भी लाइव देख सकते हैं और देख सकते हैं कि हम वास्तव में क्या कहते हैं। कुछ बातें जो हमने कही हैं वो भविष्य में आने वाली हैं। ये जाते ही चीजें तेजी से बदल जाएंगी। ओह, ओह, ओह! एक विशेष ओह! ये इतने उत्पाद होंगे या ये? हमने कभी ऐसा नहीं कहा। हमने बस यह कहा कि एक बार जब चीजें शुरू हो जाएंगी तो वे चलेंगी। तो कृपया भगवान के लिए रुको। ये हर एक समूह में है जो मैंने आज सुबह देखा, और आप जो कर रहे हैं वह उस पल में लोगों को झूठी उम्मीदें दे रही हैं। कल हमें एक नई वेबसाइट मिली, नहीं, हम नहीं करते। कृपया ऐसा मत करो दोस्त। और यहाँ तक कि मार्टी, क्रिस, तुम ऐसा क्यों कहते हो? मैं ये इसलिए कहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि शायद एक दिन लोग इसे सुनेंगे। मैं इसे अपने माथे पर टैटू कराने जा रहा हूँ। अगर ऐश ने ये नहीं कहा, अगर ये आपके ओईएस में नहीं है तो कृपया इसे साझा ना करें दोस्तों। इस बारे में झूठ बोलने या इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने की कोई वजह नहीं है। जब ये होगा तब होगा। आप जानते हैं, जब आप ऐसी चीज़ें पोस्ट करते हैं, तो आप अशमफ़रा को कई परिस्थितियों में डाल देते हैं, क्योंकि मुझे यकीन है कि उसे भी वही संदेश मिलते हैं जो मुझे मिलते हैं। तो चलो बस शांत हो जाएँ, अपने ओईएस का इंतज़ार करें, ऐश मफ़ारा का इंतज़ार करें, और फिर हम सही जानकारी देंगे। तो फिर से सैम पटेल, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ क्योंकि मैंने ये तुम्हारे फ़ेसबुक पर देखा और वहीं से लोगों को ये मिला। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बदलेगा, लेकिन मैं ये कहने जा रहा हूँ, बदलाव तब आएगा जब यह कंपनी उड़ान भरेगी और वे बिक्री, जैसे कि मार्टी बार-बार बात कर रहे हैं, उत्पन्न होंगी। मेरा मतलब है, अगर आप महीने में $500 की वार्षिक आय से, चलो मान लेते हैं 8,000 से $2,000 पर जाते हैं, तो आपकी ज़िंदगी बदल रही है। और मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग जिनके साथ ऐसा होने वाला है, जो मुझे लगता है कि हम में से अधिकांश होंगे, वे कहेंगे, वाह! अब मैं क्या करूँ? अब मैं इस सारे अतिरिक्त पैसे के साथ क्या करूँ? खैर, आपकी जीवन शैली बदलने वाली है। ये बेहतर होने वाला है। शायद आप एक बेहतर अपार्टमेंट, एक बेहतर कॉन्डो या एक बेहतर घर में जाना चाहते थे, और आप इसके बारे में सोचने वाले हैं। और जैसे-जैसे साल बीतते हैं, जैसे-जैसे ये अनलिमिटेड कंपनी बढ़ती जाती है, आप आपको यह एहसास होगा कि आप कहाँ थे और आप पहले सालाना या मासिक कितना कमाते थे। और आप लोगों की मदद करना चाहेंगे, खासकर अपने पड़ोस में, अपने देश में। यह इस बारे में नहीं है, ये हमारे सभी परिवारों की मदद करने के बारे में है, बिल्कुल पहले। लेकिन आपके पास जो अनलिमिटेड राशि होगी, वह आपके समुदाय के अन्य लोगों की मदद करेगी। हम अफ्रीका, पापुआ न्यू गिनी, बांग्लादेश, भारत, इन सभी समुदायों के बारे में बात करते हैं। शायद उन देशों के दूर-दराज के हिस्सों में जो भोजन, पानी और पैसे की गंभीर आवश्यकता में हैं। खैर, ये निश्चित रूप से बहुत से लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बदलने वाला है। लेकिन हमें इसे होने देना होगा। और जब ऐसा होगा, माफ़ कीजिए, जब ऐसा होगा, जैसा मैंने कहा, लोग खुश होंगे, फिर आप उन पोस्ट्स को बना सकते हैं। ये पूरी तरह से सच होगा। याद रखें, हम इसकी सराहना करते हैं, लेकिन हम आपको सही काम करने के लिए भी धन्यवाद देना चाहते हैं, सही चीज़ें पोस्ट करने के लिए, लोगों को सही तरीके से उत्साहित करने के लिए। तो अनिकुल, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम आपकी सराहना करते हैं। बिल्कुल। तो करते हैं, कृपया सर व्यवसाय जल्दी शुरू करें। हाँ, हम सभी चाहते हैं कि यह जल्दी शुरू हो, लेकिन हम ये भी समझना चाहते हैं कि इसे सही तरीके से शुरू करना होगा। मैं इसे कहने जा रहा हूँ, मार्टी ने यह कहा, हमारे पास इसका एक ही मौका है। आज को इसका एक ही मौका मिलता है। चलो इसे महत्वपूर्ण बनाते हैं। मैं आप सभी से प्यार करता हूँ।
मैं इंतजार नहीं कर सकता जब हम आगे बढ़ रहे होंगे। हम सभी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि अगर हम एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की मदद करें, तो उपकरण कैसे काम करते हैं, कंपनी कैसे काम करती है, समझाएं, काम कर रहे हैं, हम इसे बेहद बड़ा कर सकते हैं। हाँ, मेरा मतलब है इसे बड़ा कर दें। ऐसे लोग होंगे जो लोगों से बात करेंगे जिन्हें हम अभी तक नहीं जानते। 1985 से 2010 के बीच ब्लॉकबस्टर ने स्ट्रीमिंग के लिए अनुकूलन करने से इनकार कर दिया। ब्लॉकबस्टर एक प्रमुख वीडियो रेंटल कंपनी थी, लेकिन उसने डिजिटल स्ट्रीमिंग के उदय को नजरअंदाज किया और 2000 में नेटफ्लिक्स द्वारा $50 मिलियन में खरीदे जाने का अवसर ठुकरा दिया। जब तक उसने अपनी खुद की स्ट्रीमिंग सेवा लॉन्च करने की कोशिश की, टिकटॉक तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए बदलाव करना महत्वपूर्ण है। और अगर कोई 30, 40, 50 का है, तो शायद 40, 50, तो उसे लगता होगा कि ब्लॉकबस्टर हर जगह थी। मैं कम से कम हर शुक्रवार को जाता था और वीडियो लेता था। हम बच्चों के साथ सप्ताहांत में देखेंगे। कोडक 88 टॉल 2012 में दिवालिया हो गया, डिजिटल क्रांति को नजरअंदाज किया। कोडक वास्तव में इरादा रखता था 1975 में डिजिटल कैमरा का आविष्कार किया, लेकिन तकनीक का समर्थन करने का निर्णय नहीं लिया, क्योंकि उसे डर था कि इससे उसके फिल्म व्यवसाय को नुकसान होगा। जैसे जैसे डिजिटल फोटोग्राफी ने कोडक पर कब्जा किया, कोडक अपनी प्रासंगिकता खो बैठा। क्या आप समझ रहे हैं? और वे यहां थे, देखो 888। वाह, नोकिया। मैंने ये एक बार कॉलिंस द्वारा उठाया हुआ सुना। 865 में अब भी मौजूद है, लेकिन अपनी प्रमुखता खो दी है। स्मार्टफोन के ट्रेंड को नजरअंदाज करते हुए नोकिया मोबाइल फोन में एक नेता था, लेकिन उसने टच स्क्रीन स्मार्टफोनों की संभावनाओं को पहचानने में असफलता दिखाई। इसने पुरानी सॉफ्टवेयर के साथ चिपके रहने का फैसला किया, जबकि एप्पल और एंड्रॉयड ने बाजार पर कब्जा कर लिया। दूसरे शब्दों में, वह दिन आता है और दरवाजे खुलते हैं और लोग कहते हैं, ओह, क्या मैं इसे करूं? मैं ये नहीं करता। क्या मुझे ये करना चाहिए? जो लोग आगे हैं और सालों सालों तक रहना चाहते हैं, वे पहल करते हैं। याहू 1994, याहू 1994 अब भी मौजूद है, लेकिन प्रभाव खो चुका है। गूगल द्वारा $1 में खरीदे जाने से मना कर दिया। 10 लाख। याहू, गूगल को इसके शुरुआती दिनों में खरीदने के कई मौके मिले, लेकिन उसने मना कर दिया। इसने खोज प्रौद्योगिकी में निवेश करने में भी असफलता दिखाई, जिसके कारण इसका पतन हुआ, जबकि गूगल और फेसबुक ने डिजिटल विज्ञापन पर कब्जा कर लिया। ब्लैकबेरी 1986 में अब भी मौजूद है, लेकिन वे अब एक प्रमुख खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने टच स्क्रीन तकनीक को भी खारिज कर दिया। ब्लैकबेरी ने माना कि भौतिक कीबोर्ड टच स्क्रीन से बेहतर हैं और ग्राहक के ट्रेंड्स को नजरअंदाज कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप इसे आईफोन और एंड्रॉयड के कारण बाजार हिस्सेदारी खोनी पड़ी। क्या तुम सीयर्स को याद करते हो? सीयर्स हर साल एक मैगजीन निकालता था। मेरा मतलब है, वे बहुत बड़े थे। 2018 में दिवालिया हो गया, ई कॉमर्स को अपनाने में असफल। एक समय अमेरिका का सबसे बड़ा रिटेलर सीयर्स ने ऑनलाइन शॉपिंग को नजरअंदाज कर दिया। हम वहां नहीं जा रहे हैं, हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है। ये हो रहा था और कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाया, जबकि अमेजन और वॉलमार्ट जैसे प्रतिस्पर्धियों ने तेजी से अनुकूलन किया। टॉयज आर अस 1948 में स्थापित 2017 में दिवालिया हो गए। ई कॉमर्स की वृद्धि को नजरअंदाज करते हुए अपने खुद के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को विकसित करने के बजाय टॉयज आर एस ने ऑनलाइन बिक्री को अमेजन को आउटसोर्स कर दिया। 2000 के शुरुआती वर्षों में इस निर्णय ने इसे एक प्रतिस्पर्धी पर निर्भर रहना और इसके विफलता में योगदान देना। मुझे ये नहीं पता था, लेकिन माइस्पेस 2003 में अभी भी मौजूद है, लेकिन यह अप्रासंगिक है। बिगड़ती हुई वृद्धि प्रतिस्पर्धा को नजरअंदाज किया।
माइस्पेस एक प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, लेकिन यह नवाचार करने में असफल रहा, जबकि फेसबुक ने उपयोगकर्ता अनुभव और दीर्घकालिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया। क्या तुम बॉर्डर्स को याद करते हो? बॉर्डर्स 1971 से चला, 2011 में दिवालिया हो गया, ई बुक्स और ऑनलाइन बिक्री की अनदेखी की। सीमाएं भौतिक किताबों की दुकानों के साथ अटके रहे, जबकि अमेजन और बार्न्स एंड नोबल ने डिजिटल किताबों और ऑनलाइन बिक्री को अपनाया। जेरोक्स 1906 में आया, अभी भी मौजूद है, लेकिन इसका प्रभाव खो चुका है। व्यक्तिगत कंप्यूटर के उछाल को चूक गया। जेरोक्स ने आधुनिक कंप्यूटरों में उपयोग की जाने वाली कई तकनीकों का विकास किया, लेकिन उन्हें व्यावसायिक रूप से सफल नहीं बना सका। इसके बजाय एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट ने बढ़त बना ली।